जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली नंबर 4.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न। तो प्लीज अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ आपको हम बताने वाले हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हम पहचानते हैं। तो ठीक, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपसे बोला है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं द्विघात समीकरण का जो होता है मानक रूप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ax² प्लस bx प्लस c। कहने का मतलब ये द्विघात समीकरण में जिसका पावर 2 हो वही आपका द्विघात समीकरण होता है। जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, वही द्विघात समीकरण होता है। तो चलिए 1 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। तो 1 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये टूटेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर पे। तो यहाँ पे आपको हम फॉर्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यही फॉर्मूला होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर पे। इसी फॉर्मूला पे ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर टूटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 इक्वल टू हम क्या अब इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 दूना 6, तोड़ दिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x² का तो x² हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब आपको एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताते हैं कि बराबर बराबर में अंक क्या होता है, कट जाता है। तो कट गया 2x। तो यहाँ पे आपका बचा x² प्लस 1, इस एक को बराबर के इस साइड लाइए। तो यहाँ पे माइनस 6 है तो बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 6/7 इक्वल टू 0। अब ये जो सॉल्व करने पे इक्वेशन समीकरण आया है तो आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ याद ध्यान रखना है कि हमको x² से मतलब है। आपको सिर्फ x² देखना है। अगर x² मिल रहा है तो द्विघात समीकरण है, अगर x² नहीं मिल रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि x² प्लस 7, यहाँ पे x² प्लस 7 दिया है तो ये आपका द्विघात समीकरण है। सिर्फ आपको x² से मतलब है। किससे मतलब है, x² है तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें तो x² है। चाहे तो इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, x²। यहाँ पे x का तो देखिए, यहाँ पे x² के बाद bx है, मतलब x का गुणांक चाहिए। तो x यहाँ पे नहीं है तो उसके लिए लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 7, क्योंकि 0 में x से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि आ गया ना द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में ना है। तो आपको क्या मतलब है कि ये द्विघात समीकरण है, सिर्फ x² से मतलब है। अब चलिए 2 नंबर हम क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर लिख देते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि दिया है x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा शॉर्टकट बताएंगे कि बिना इसको सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए पहले तो इसको बेसिक तरीका से हम आपको बताएंगे। तो बेसिक तरीका से देखिए, x² है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x इक्वल टू
-2 में 3 से गुना करिए -6, अब माइनस में माइनस से गुना करिएगा तो +2 में 1 से गुना करिएगा तो 2x, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x इक्वल टू -6 प्लस 2x। अब सबको बराबर के लेफ्ट साइड लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 2x, -6 है तो +6 हो जाएगा, +2 है तो -2x हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। तो x² देखिए -2x -4x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये जो समीकरण आया है, तो क्या इसमें आपको x² दिख रहा है? हाँ, x² दिख रहा है। x² के अलावा कोई दूसरा नहीं दिखना चाहिए। तो एक्स मैक्सिमम पावर मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर होना चाहिए 2, तभी वो आपका द्विघात समीकरण है। तो ये देखिए इसमें x² मिल रहा है ना, तो ये आपका द्विघात समीकरण है। अब चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन ले लिए, तो इसको ही बताना है। आप चाहे तो देख के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x में x से गुना करेंगे तो x² होता है, फिर x में x से गुना करना है तो क्या हो जाएगा x, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब इस 2 में x से गुना करिए तो 2x, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -2 में x से गुना करिएगा तो 2 बराबर, फिर इसको ऐसे ही गुना करिए x² प्लस 3x माइनस x माइनस प्लस -3। अब आप देख सकते हैं कि इधर भी x है, इधर भी x² है, सॉरी इधर भी x² है, इधर भी x², बराबर में बराबर बराबर है, तो बराबर में बराबर बराबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब x² यहां से खत्म हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। सिंपल, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना। जब यहाँ पे x² ही कैंसिल हो गया तब ये द्विघात समीकरण नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिए थे, फिर आपको क्या करना है, गुना करिए, कितना हो जाएगा 2x²। देखिए यहाँ पर भी x है x में, तो x में x से गुना करेंगे तो x² है, 2x है तो 2 हो जाएगा, फिर x में x से गुना करिए तो कितना हो जाएगा +x। अब देखिए पे माइनस है तो क्या हो जाएगा -3 दूना 6x, ये कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू, इसमें गुना करिए कितना हो जाएगा ये, सॉरी x² प्लस 5x। तो आप देख सकते हैं कि इधर 2x है, इधर x है, तो 2x में से एक 2x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, ये x² बचेगा। सिर्फ आपको क्या मतलब है कि x² आपको मिल रहा है इस समीकरण में, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण ये है। आपको कोई सॉल्यूशन यहाँ पे इसके आगे नहीं करना है। आपसे वो पूछेगा नहीं, सिर्फ पूछेगा क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आपका जो इसका आंसर आएगा हाँ या ना में आएगा, तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें x² मिल रहा है। अब देखिए 5 नंबर सेम वही क्वेश्चन था, मतलब सेम टू, मतलब अंक डिफरेंट था लेकिन बेस वही था। अब 6 नंबर क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस b तो होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ये होता है x² प्लस b² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी। अब आप देख सकते हैं इधर भी x² है, इधर भी x², दोनों x² क्या है, बराबर है, तो बराबर बराबर कैंसिल हो गया। तो जब x² इधर से कट ही गया, खत्म हो गया, तो ये आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं, नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए हमको उसमें x² का होना जरूरी है। तो जब x² ही खत्म हो गया तो इसका तो यहाँ पे द एंड हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है आपको, दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। क्या ये द्विघात समीकरण है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3a इंटू बी प्लस a प्लस बी होता है। तो इसी फॉर्मेट पे इसको हम तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a³ मतलब x का क्यूब प्लस b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए 3 इंटू एक्स इंटू बी इंटू एक्स प्लस 2, तोड़ दिए बराबर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए,
जब x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर को जोड़ देते हैं गुना में, माइनस कितना हो जाएगा 2x, 2x से 1 में गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ एक पॉइंट कैलकुलेशन करना है। क्या देखिए बताते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे 2x क्यूब है, मतलब दो गो में से एक हो जाएगा तो कई गो एक्स क्यूब बचेगा, एक गो एक्स क्यूब बच जाएगा। जब एक गो एक्स क्यूब यहाँ पे बच गया तो द्विघात समीकरण होने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम एक्स का पावर 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे x के पावर कितना 3 आ गया है, जो द्विघात समीकरण नहीं है। ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका पावर कितना आ गया, क्यूब आ गया है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अब चलिए फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन सेम वही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू में दिया x माइनस 2 का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इसी पे तोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू बी इंटू एक्स माइनस 2 हो गया। अब आपको एक पॉइंट देखना है कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, ठीक, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो गया। एक्स क्यूब जब कैंसिल हो गया तो ये आपका, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर बच रहा है ना, आपको तो सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर से मतलब है। इसके आगे कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना है, हमको जो चाहिए यहीं पे मिल गया, बस इसका आंसर होगा कि द्विघात समीकरण है, ठीक। तो चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं। तो देखिए 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ आपको इसको द्विघात समीकरण में बना देना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको क्या दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद आपसे बोला है कि क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। चौड़ाई मान लीजिए x, तो लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो अब जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा। अब हम बताते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है, तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर आयत का क्षेत्रफल, मतलब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, तो बराबर में लिखेंगे 528 जो बराबर है इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तब हमको यहाँ पे मिला है 2x प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 528, इसको बराबर कर लेंगे। अब इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर एक्स इक्वल टू 528, तो 2x स्क्वायर प्लस x 528 को बराबर की साइड लाइए तो 528 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया।
क्योंकि आपको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना था। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर चलिए 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं इसी का। तो चलिए आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देखिए 2 नंबर दिया है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं। बोला है कि 2 क्रमागत, अगर हम आपसे पूछे कि 2 क्रमागत संख्याएं क्या हो सकती है, आपको जब संख्या पता ना हो, जैसे आपको बोले कि अगर पहला संख्या 2 लेते हैं तो इसका दूसरा संख्या क्या होगा, क्रमागत होना चाहिए। 2 के बाद क्या आता है 3। अगर हम संख्या लेते हैं 5 तो 5 के बाद वाला संख्या क्या होगा 6। इसी को बोलते हैं क्रमागत, मतलब उसमें सिर्फ एक बढ़े। तो अगर हमको यहाँ पे संख्या मान लीजिए, हमको पता नहीं कि माना पहली संख्या, अगर पहली संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। जैसे पहला संख्या 2 मान लेते हैं तो दूसरा संख्या 3 हो जाएगा। इसमें कितना बढ़ा 1। तो कोई भी क्रमागत संख्या निकालने के लिए उसमें हम क्या जोड़ देते हैं 1, तो x + 1 हो गया आपका। पहला संख्या x तो दूसरा संख्या x + 1। अब आपसे बोला है कि दोनों का गुणनफल, तो लिखेंगे प्रश्न से दोनों का गुणनफल कितना है 360 है। तो x + 1 × x = कितना मिलेगा हमको 360 मिलेगा। तो इसको गुना करेंगे तो हमको मिलेगा x² + x = 360। तो x² + x - 360 = 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक, सिर्फ आपको द्विघात समीकरण निकालना था। तो चलिए यहीं पे हम इसको समाप्त करते हैं। आइए 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका भी हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए ऐसा ही हम सॉल्यूशन लाते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।